प्यारे बच्चों, आज 24 फरवरी 2025 को संपन्न हुए हाई स्कूल हिंदी प्रश्न पत्र संकेतांक 801 BF प्रश्न पत्र को हल करेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आगे हम अन्य सभी सेटों को तथा अन्य सभी विषयों के सेटों को लेकर आएँगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो इसमें देख रहे हैं ये सेट काफ़ी आसान था। सबसे पहले तो देख रहे हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। देख रहे हैं विकल्प ए सदल मिश्र, बी इंशा अल्लाह खां, सी सदा सुखलाल, डी लल्लू लाल। तो हम जानते हैं सदल मिश्र नाचिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। इंसा और अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। सदा सुखलाल जानते हैं सुख सागर के हैं और लल्लू लाल प्रेम सागर के हैं। अजातशत्रु नाटक के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी रामचंद्र शुक्ल और डी राम कुमार वर्मा। तो अजातशत्रु नाटक के रचनाकार हम जानते हैं ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, देख रहे हैं तीसरे प्रश्न में दिया है कि शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक हैं। शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक हैं। हम जानते हैं आलोचना सम्राट रामचंद्र शुक्ल को कहा गया है, तो कह सकते हैं आलोचना विधा के प्रमुख लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद यदि हम चौथे प्रश्न को देखें, चौथे में देख रहे हैं शुक्लोत्तर युग की समय अवधि है। शुक्लोत्तर युग की समय अवधि हम जानते हैं 1938 से 1947 तक होती है। इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है अनंत आकाश के रचनाकार हैं। अनंत आकाश के रचनाकार दिख रहे हैं ऑप्शन ए जय प्रकाश भारती, बी धर्मवीर भारती, सी बाबू गुलाब राय, डी उपेंद्र नाथ अश। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनंत आकाश के रचनाकार जय प्रकाश भारती हैं, तो ऑप्शन ए सही है। इसके बाद हम छठा प्रश्न देखते हैं। देख रहे छठे प्रश्न में दिया है क्या प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। ऑप्शन ए रस पर आधारित ग्रंथ, बी आश्रयदाताओं की प्रशंसा, सी नवीन उपमानों का प्रयोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नवीन उपमानों का प्रयोग है। इसके बाद देख रहे हैं सातवें प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 7 है रीतिकाल की समय अवधि है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। इन ऑप्शनों में प्रश्न 7 का सही उत्तर ऑप्शन बी 1643 से 1843 तक, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। देख रहे हैं आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। ऑप्शन ए मीराबाई, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी महादेवी वर्मा, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। इसके बाद नौवां प्रश्न है। देख रहे हैं नौवें प्रश्न में दिया है क्या मैथिली स्वर्ण गुप्त की रचना है। ऑप्शन ए परिवर्तन, बी भारत भारती, सी नीरजा, डी कामायनी। तो देख रहे हैं मैथिली स्वर्ण गुप्त की रचना हम जानते हैं ऑप्शन बी भारत भारती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारत भारती है। इसके बाद 10वां प्रश्न है। 10वें में कह रहा केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं। देख रहे हैं ए कह रहा तार सप्तक के, बी दूसरा सप्तक के, सी तीसरा सप्तक के, डी चौथा सप्तक के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केदारनाथ सिंह तीसरा सप्तक के कवि हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न 10 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 11वां प्रश्न, हमारा ये रस पर आधारित है। देख रहे हैं कह रहा जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वो आज बरसने आई, ऊपरयुक्त पंक्तियों में रस है। तो देख रहे हैं चूंकि आंसू बनकर अर्थात करुण रस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी करुण रस है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 12वें प्रश्न में दिया है 12वां है कह रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन ए उपमेय उपमान की समानता में, हम जानते हैं उपमेय उपमान की समानता में उपमा अलंकार होता है उपमेय उपमान के अभिहित के रूप में। तो रूपक अलंकार में उपमेय उपमान के अभिहित के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उपमेय उपमान के अभिहित में है। इसके बाद हम देखते हैं 13वें प्रश्न को। देख रहे हैं 13वें प्रश्न में दिया है क्या किस छंद के प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। हम जानते हैं रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, जो कि 11-13 के विराम से होती हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रोला है। इसके बाद 14वां प्रश्न है। 14वें में कह रहा परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग है। देख रहे हैं परि प्लस पूर्ण इक्वल टू परिपूर्ण, अर्थात कह सकते हैं इसमें हमारा उपसर्ग परि लगा है और परि देख रहे हैं ऑप्शन बी
इस प्रकार से प्रश्न 14 का विकल्प बी सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न, माता-पिता में समास है। देख रहे हैं योजक लगा है और हम जानते हैं माता और पिता इसका विग्रह, और ऐसे हमारा ये द्वंद्व समास होता है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं अव्ययी भाव, तो देख रहे हैं अव्यव में, द्विग में संख्यावाची, और डी कर्मधारय में विशेषता के लिए होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर 15 का सी द्वंद्व समास है। इसके बाद 16वां प्रश्न यदि देखें, देख रहे हैं 16वें प्रश्न में धीरज शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो देख रहे हैं धीरज शब्द के यदि हम तत्सम की बात करें, धैर्य। धैर्य इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धैर्य। बी में कह रहा धारण, धारण होगा नहीं। सी शांति, कोई संबंध नहीं धीरज से। डी सहन करना। तो इस प्रकार से प्रश्न 16 का सही उत्तर ऑप्शन ए धैर्य है। इसके बाद 17वां है, तस्य शब्द में विभक्ति और वचन है। देख रहे हैं ऑप्शन ए द्वितीया एक वचन, बी कह रहा चतुर्थी एक वचन, सी षष्ठी एक वचन, डी प्रथमा एक वचन। तो जैसे हम जानते हैं सहतौ ते तमतो तान तेन ताभ्याम ते तस्मै ताभ्याम तिभ्या तस्मात् ताभ्याम तस्य तयोः तेषाम, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, तो इसमें विकल्प सी सही है। इसके बाद फिर हम देख रहे हैं 18वें प्रश्न में, जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वह वाच्य है। कर्मवाच्य में हम जानते हैं कर्म की प्रधानता होती है, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। यहाँ पूछ रहा है क्रिया की प्रधानता, तो ऑप्शन बी भी गलत है। सी भाववाच्य, ये सही उत्तर है। जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं, या वह भाववाच्य कहलाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भाववाच्य है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 19वां है, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? हम जानते हैं विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण युक्त विकारी शब्द होते हैं। तो पूछ रहा विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो देख रहे हैं ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 3, डी 6। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। हमने बताया कि विकारी शब्द संज्ञा होंगे, या सर्वनाम होंगे, या क्रिया होंगे, या विशेषण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 4 है। इसके बाद 20वां प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी दरबार, सी अंधेरा, डी कोमल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जातिवाचक संज्ञा शब्द है ऑप्शन ए शिक्षक। इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो देख रहे हैं इस प्रकार से ये हमारा खंड आ 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर है, जो कि ओ या मार में देना होता है। इसके बाद यदि हम आगे का प्रश्न पत्र खंड बा, जो कि वर्णात्मक प्रश्नों का होता है, यदि इस प्रश्न पत्र को देखें तो देख रहे हैं इसमें गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देख रहे हैं गद्यांश दिया है और इस पर आधारित 3 प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर लिखना था। इसके बाद अथवा में देख रहे हैं एक दूसरा गद्यांश है। इस पर आधारित भी 3 प्रश्न इस प्रकार से होते हैं। दूसरा प्रश्न पद्यांश पर आधारित है, जिसमें आप देख रहे हैं इस पद्यांश पर आधारित भी 3 प्रश्न इनको करना है। अथवा देख रहे हैं एक दूसरा पैराग्राफ दिया है, तो इस प्रकार से। इसके बाद तीसरे प्रश्न में आप देख रहे हैं, क्या निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देख रहे हैं इस प्रकार से तीसरा प्रश्न पत्र, तीसरा आपका जो कि गद्यांश पर आधारित है। फिर देख रहे हैं अथवा भारतीय संस्कृति से लिया गया है। चौथे प्रश्न में देख रहे हैं संस्कृत श्लोक, इसमें भी जानते हैं 2 होते हैं, 2 में से किसी एक को करना है। इसके बाद 5वां प्रश्न है, आपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो देख रहे हैं अपने जनपद फतेहपुर में खंड का मुक्तिदूत खंड काव्य चलता है। देख रहे हैं इसके 2 प्रश्न हैं, 2 में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना था। खा में देख रहे हैं ज्योति जवाहर है, गा में मेवाड़ मुकुट है। इसके बाद घा है, घा की बात करें तो देख रहे हैं अग्रपूजा खंड काव्य पर आधारित है। अंगा में जय सुभाष, चा में कर्ण खंड काव्य, और छा में कर्मवीर भारत पर आधारित प्रश्न है। जा देख रहे हैं मातृभूमि के लिए, और झा में तुमुल। तो जिस जनपद में जो चल रहा है उसी के उत्तर लिखने थे। इसके बाद छठे कक का देख रहे हैं निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो देख रहे हैं 3 है, रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, भगवत शरण उपाध्याय। तो इसमें देख रहे हैं रामचंद्र शुक्ल काफी आसान है और प्रारंभ में ये मिल जाता है। पहला पाठ हमारा मित्रता है, उसी के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, तो बच्चे आसानी से इसको लिख लिए होंगे। खा नंबर है, कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देख रहे हैं सूरदास सबसे आसान है। इसके बाद 7वां देख रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो देख रहे हैं ये तो सारे सेट में मिलता ही, लगातार मिलता है। 8वां है अपने जनपद में स्थित किसी धार्मिक अथवा ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। फिर देख रहे हैं 9वां है संस्कृत के प्रश्नों के उत्तर।
इसमें कह रहा 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। फर्स्ट कह रहा विश्वासः केन वर्तते। इस प्रकार से देख रहे हैं 4 प्रश्न हैं। इन 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना था। इसके बाद 10वां है किसी एक विषय पर निबंध। 5 निबंध हैं, 5 में से किसी एक पर और निबंध देख रहे हैं 7 अंक का होता है। तो आशा है कि इस प्रश्न का आगे आने वाले बच्चों के लिए पैटर्न अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और ये चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। आगे हम अन्य सभी सेटों को लेकर आएँगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।